जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश यानी कि MP हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 1174 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आपके सामने इस भर्ती की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपको जानने को मिलेगा 1174 वैकेंसी निकाली गई है। जॉब लोकेशन आपकी मध्य प्रदेश रहने वाली है एंड एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल के बीच है। इसके अलावा फीस की अगर बात करें तो जनरल और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको 943.40 यानी कि 40 पैसे। साथ ही जो बाकी कैटेगरी बचती है इनके लिए 743 रुपये फीस रखी गई है। फॉर्म आप लोग 17 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर 2026 तक भर पाएंगे। फिर आप जानेंगे कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसी है। अगर आप अन्य स्टेट से इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। इसके साथ ही आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे कि इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो गाइस, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम यानी कि किसी भी स्ट्रीम में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ ही MPCPCT स्कोर कार्ड हो। तीसरा 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो MP गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आपके पास मेन क्वालिफिकेशन है जो कि चाहिए अप्लाई करने के लिए। एंड सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी इस फॉर्म को भरते हुए सभी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। एंड अब आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान लिया। तो अगर आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी वे से मतलब है कि किसी भी क्वालिफिकेशन से ग्रेजुएशन की कैटेगरी में जो रखी गई है तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ये पोर्टल आ जाएगा जहाँ से आपको अप्लाई करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है यानी कि रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप यहाँ पर अपनी यूजर ID एंड पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। एंड अगर अभी आप इसमें फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं यानी कि अभी तक आपने इसमें रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है तो आप रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाए आप यहाँ पर क्लोज कर दीजिए इसको। फिर आप देखेंगे इसमें पोस्ट, तो पोस्ट आपकी एक ही है असिस्टेंट ग्रेड 3 की। आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर फुल नेम डालना है। तो जो भी आपका पूरा नाम है वो आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर देना। फिर जो भी आपके पिता का नाम है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे माताजी का नाम भी आपको देना है। तो आपकी जो माताजी का नाम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना। उसके बाद आपसे पूछा कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो करेंगे। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप नो करते हैं MP वाले ऑप्शन में तो फिर आपको अपनी स्टेट बतानी होगी। और आपको जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि आप अगर अन्य स्टेट से इस फॉर्म को भरेंगे तो जनरल कैटेगरी में रखे जाएंगे, आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। बट अगर आप MP से हैं तो फिर जो भी आपकी कैटेगरी है MP के अंदर वो कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आप दिव्यांग हैं। आपकी दिव्यांगता 40% उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, विडोड, डिस्टिट्यूट, डाइवोर्स्ड, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर पूछे कि आप एक भूतपूर्व सैनिक है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। इसके बाद एक और सवाल है कि क्या आप मध्य प्रदेश शासन या मध्य प्रदेश शासन के स्वामित्व वाले बोर्ड और निगम के स्थायी या अस्थायी कर्मचारी है या रहे हैं जिसमें आकस्मिक वेतन भोगी कार्य प्रभारित या संविदा कर्मचारी, निगम मंडल, स्वायत्त संस्थान के कर्मचारी, नगर सैनिक शामिल है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो इसमें यस कर देना, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा कि क्या आप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय में संविदा के आधार पर उसी वर्ग या पद या उससे उच्च वर्ग या पद पर कम से कम 5 साल से काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। ऐसे कैंडिडेट है तो इसमें भी यस करना है, नहीं तो नो करेंगे। अब जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए, ईयर सेलेक्ट कीजिए अपने बर्थ का, फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज आपका जो मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, वो नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। अपनी ईमेल ID जो कि आपको यहाँ पर रजिस्टर करनी है। उसके बाद आप यहाँ पर डिक्लेरेशन में आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये कैप्चा कोड डालेंगे और रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे।
रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर भरी है वो सभी आपके सामने है। आप इनको डबल चेक करने के लिए यहाँ पर उसके सामने जो बॉक्स है उसको टिक कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर इसमें पोस्ट है, फिर आपकी नेशनलिटी है, इसके बाद में आपका नाम है। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही होता है कि हाँ, मैंने इन जानकारी को डबल चेक कर लिया है और मेरे अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन सही है। तो एक एक स्पेलिंग, एक एक डिटेल आपको यहाँ पर अच्छे से समय लगा करके चेक करनी, क्योंकि ये जानकारी बाद में आप एडिट नहीं कर सकते। तो जब आप यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक कर दे और आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि हाँ, मेरे द्वारा भरी हुई ये सब जानकारी बिल्कुल सही है, तो आप यहाँ पर लास्ट में आएंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सबमिट करेंगे और एक बार ओके कर देंगे। अभी आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अब आपको यहाँ पर इसको क्लोज करना है। आपको लॉगिन डिटेल आपके नंबर पर मैसेज के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अभी आप क्या करेंगे, इसमें लॉग आउट हो जाएंगे। लॉग आउट हो जाने के बाद में जो आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिला है मैसेज या ईमेल के माध्यम से, वो यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन इस सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, जहाँ पर आपको बेसिकली ब्राउज़र रिकमेंड किए जाते हैं। तो आप यहाँ से इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ नई जानकारी भरनी है। तो गाइज यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसमें है पहचान चिन्ह आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो बेसिकली आपको यहाँ पर अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा निशान है जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, निशान आपका कोई जलने का, कटने का या फिर कोई बर्थ मार्क कुछ भी हो सकता है, तो जो भी आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान है जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। एंड अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कहीं पर कोई भी ऐसा निशान नहीं है तो आप यहाँ पर इसमें नो मार्क लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पर जो आपका करंट एड्रेस है वो देना है। तो मैं ये फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ, तो मैं इसमें यहाँ पर डेमो के लिए आपको एड्रेस फिल करके दिखा रहा हूँ। आप आपका जो भी करंट एड्रेस है वो इस वाले सेक्शन में डाल देंगे। करंट एड्रेस का मतलब होता है प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान पता, हिंदी में यहाँ पर लिखा भी है। एंड उसके बाद में आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है। अब जैसे कि मैंने कहा मैं डेमो के लिए भरा हूँ, तो यहाँ पर मैं रैंडम सारी डिटेल फिल करके आपको दिखा रहा हूँ। फिर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। एंड उसके बाद में आप देखेंगे पिन कोड, तो जो भी आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आपका वर्तमान पता और नीचे जो स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस मांगा है वो सेम है। अगर एक ही है दोनों एड्रेस तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो नो करके नीचे परमानेंट एड्रेस भर देना। फिर देखेंगे आप यहाँ पर पैलेस फॉर एग्ज़ाम सेंटर, तो एग्ज़ाम सेंटर आप किस सिटी में रखना चाहते हैं, इन्हीं लोकेशन पर आपका एग्ज़ाम होगा। तो इनमें से पहली प्रेफरेंस किसको देनी है, सेकंड किसको देनी है और थर्ड किसको, ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे केस डिटेल में आपसे पूछा कि क्या आपके विरुद्ध कोई दंडिक प्रकरण किसी पुलिस थाने न्यायालय में अनुसंधान विचारण हेतु लंबित है, यानी कि क्या आपके ऊपर कोई केस है या पहले रहा हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपके सामने एजुकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन दीजिए। 10वीं में आपको यहाँ पर बताना है कि आपने 10वीं किस बोर्ड के द्वारा अपनी की है। जिस भी बोर्ड से की है, चाहे वो MP बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, SSC बोर्ड हो, उसका नाम आप यहाँ पर लिख देना। किस साल के अंदर पास कर ली थी उस साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट टाइप क्या था, अगर CGPA है तो आप यहाँ पर जो CGPA आपको आई थी वो आप डाल देंगे और अपना रोल नंबर डालेंगे। एंड अगर आपके नंबर परसेंटेज में है तो परसेंटेज सेलेक्ट करके जो भी आपकी परसेंटेज थी, परसेंटेज की आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में आपका जो भी रोल नंबर था वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड फिर पूछे 12वीं की जानकारी, तो सेम तरीके से 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी देनी है। तो कौन से बोर्ड से आपने आपकी 12वीं की है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एंड फिर यहाँ पर आपके नंबर किसके अंदर है वो डालना है और कितने परसेंटेज आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड जो आपका 12वीं का रोल नंबर है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये सब आपने एंटर कर दिया। अब नीचे आएगी ग्रेजुएशन की जानकारी। तो इसमें आपको बताना है कि आपका ग्रेजुएशन कौन सा है, BA, BSc, BCom, कोई सा भी या ग्रेजुएशन की कैटेगरी में आपका कोर्स हो सकता है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपको बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से या फिर कौन से इंस्टीट्यूट से आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन की है उसका पूरा नाम आप यहाँ पर लिख देना कि किस साल के अंदर आपने इसको पास कर लिया था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आपका रिजल्ट टाइप क्या है वो आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में अगर आपने परसेंटेज सेलेक्ट किया तो कितनी परसेंटेज आपको आई थी
वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद आपका जो फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। ध्यान से सुनिए, फाइनल ईयर का रोल नंबर। इसके बाद डिग्री, डिप्लोमा और कंप्यूटर, तो यहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है। तो इसमें गाइज़ यहाँ पर अगर आपके पास कोई डिग्री या फिर डिप्लोमा है कंप्यूटर रिलेटेड, तो आप यहाँ पर उस जानकारी भर देंगे। तो जैसे कि एग्ज़ाम नेम लिखेंगे, कहाँ से आपने की है, उस यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर देना है। एंड उसके बाद में किस साल के अंदर आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लेता वो, किसके अंदर आपके नंबर है वो, और आपकी परसेंटेज कितनी है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। इस तरह से जैसे कि मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर डालेंगे या फिर जो भी आपका रोल नंबर है इस डिग्री, डिप्लोमा जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है उसका। उसके बाद अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी भी सेम वे में भर देंगे। फिर पूछा है वैलिड CPCT स्कोर कार्ड फ्रॉम MP एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनी अदर एजेंसी इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय MP गवर्नमेंट। तो अगर आपके पास है आप यस करेंगे, एंड अगर आप नो करते तो फिर आता है कि आपके पास इसमें जो अप्लाई करने के लिए ज़रूरी क्वालिफिकेशन चाहिए वो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास होना अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो जो अन्य स्टेट कैंडिडेट है उनका तो जो चांस है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वैसे तो उन्होंने अलाउड कर रखा है, बट गाइज आपके पास ये होना चाहिए, या फिर MP गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड सर्टिफिकेट हो तो ही अन्य स्टेट के आप कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे आप इस वाले सवाल में यस करेंगे तो आपको CPCT का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डाल देना है जो भी है, एंड उसके बाद में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी परसेंटेज कितनी थी वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है, एंड हिंदी टाइपिंग परसेंटेज आपकी कितनी थी वो भी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद में डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या थी वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अब गाइज़ आपके सामने यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, तो आपको इसमें फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपका ब्लैक बॉल पॉइंट पेन द्वारा होना चाहिए, एंड फोटो जब आप अपलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि साइज़ 50 से 80 KB के बीच में रखा है और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए, एंड जहाँ पर भी फ़ोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, इस तरह से आपका फाइल आ जाएगा। एंड जैसे ही फाइल अपलोड हो आप इसको क्लोज कर देंगे और व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर लेंगे। इसके बाद आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, इसका साइज़ 50 से 80 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका सिग्नेचर इस तरह से अपलोड होगा, क्लोज कीजिए और उसको व्यू करके व्यू भी कर लीजिए। अब आपके सामने फीस का अमाउंट आएगा। इसके बाद में जो कैप्चा कोड आए वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, एंड देन यहाँ पर आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और गाइज जो जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है, अगर आप उस जानकारी को चेक करना चाहते हैं एक बार फिर से, तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि आप आपकी फ़ीस डेबिट क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, नेट बैंकिंग, UPI इनके जिस माध्यम से जमा करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप UPI सेलेक्ट करते हैं तो आपको UPI QR इसके ऊपर क्लिक करके पे नाउ पर क्लिक करना है, एंड आपके सामने QR कोड आ जाएगा। जैसे आप कोड स्कैन करके फ़ी पेमेंट करेंगे और वो सक्सेसफुल रहेगा तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट रिडायरेक्ट होगी और जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग MP हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट 2026 का फॉर्म भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।